दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी रूह तक भी कांप जाएगी और ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के समरेजी गांव से, जहां पर एक शख्स 20 जुलाई 2021 की सुबह सुबह गंडक नदी के पुल के नीचे से गुजर रहा था। तभी वो व्यक्ति देखता है कि गंडक नदी के पुल के ऊपर लोहे के गटर्स के ऊपर एक लड़की की लाश उल्टी लटकी हुई है। ये सब देखकर वो व्यक्ति तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की छानबीन करने लगती है और वहां पर उपस्थित सभी लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता था कि यह लाश कहां से आई। हालांकि जब पुलिस के द्वारा लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पुलिस को पता चला कि इस लड़की को पहले खूब पीटा गया है और इस लड़की के सर पर गंभीर चोट लगने की वजह से ही इसकी मौत हुई है। हालांकि दोस्तों जब ये बात लोगों के बीच में पहुंची तब ये केस पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। इसीलिए पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही इस लड़की की पहचान कर ली और इस लड़की की मां शकुंतला देवी सामने आई, जिन्होंने इस लड़की का नाम नेहा पासवान बताया, जिसकी उम्र करीबन 17 साल थी। और उस महिला ने बताया कि मुझे अपने देवर अरविंद पासवान और मेरे ससुर परमहंस पासवान पर शक है, क्योंकि वो हमेशा नेहा को डांटते रहते थे और उस पर काफी तरह की पाबंदियां लगाते थे और जब नेहा उनकी बात नहीं मानती थी तब वो उसकी पिटाई भी किया करते थे। हालांकि इतना सुनते ही पुलिस ने तुरंत दोनों बाप बेटों का फोन ट्रेस किया और पुलिस ने जैसे ही दोनों बाप बेटों का फोन ट्रेस किया तो पुलिस को पता चला कि ये दोनों ही बाप बेटों की फोन की लोकेशन 19 जुलाई 2021 को उसी जगह के आसपास थी जहां पर पुलिस को लाश मिली थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा तुरंत कार्यवाही की गई और परमहंस पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अरविंद पासवान मौके पर भागने में कामयाब हो गया, जिसके बाद जब पुलिस के द्वारा परमहंस से पूछताछ की गई तब परमहंस ने अपना जुल्म कबूला और उसने बताया कि नेहा शुरू से ही हमारे गाँव सवरेजी में ही पली बड़ी थी और वो हमेशा मेरी बात मानती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले उसके पिता लुधियाना किसी काम के सिलसिले में चले गए थे। तब वो अपनी बेटी नेहा को भी अपने साथ लेकर चले गए थे। हालांकि लुधियाना पहुंचने के बाद नेहा को शहर की हवा लग गई और वो जो सूट सलवार गांव में पहना करती थी वो उन्हें पहनना छोड़ देती है और आज की मॉडर्न जींस पहनने लगती है और लड़कों से भी दोस्ती करना शुरू कर देती है। लेकिन तब हमने नेहा को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि तब हमने सोचा था कि शहर में ये आम बात है और नेहा जब गांव आ जाएगी तब वो सुधर जाएगी। लेकिन जब कुछ महीनों के बाद नेहा वापस गांव लौट आई तब भी उसका रवैया वही का वही था। नेहा अब भी मॉडर्न जींस और टॉप ही पहना करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की और मैंने नेहा से कहा कि तुम ये टॉप और जींस पहनना छोड़कर सूट सलवार पहन लो, लेकिन नेहा ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि ऊपर से वो मेरे सामने मुझे उल्टा जवाब भी दिया करती थी और ज्यादातर हमारे घर से बाहर ही रहा करती थी, ये बोलकर कि वो अपने दोस्त के घर जा रही है। और ऐसा काफी दिनों तक चलता है। लेकिन 19 जुलाई 2021 को एक दिन नेहा के चाचा को पता चल जाता है कि नेहा किसी लड़के से बात करती है। तब उसके चाचा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो नेहा का घर से बाहर निकलना बंद कर देता है और उसको जींस और टॉप पहनने के लिए भी मना कर देता है और उसे खूब डांटता है। लेकिन नेहा अपने चाचा की बात मानने की जगह उल्टा अपने चाचा को ही सुनाने लगी और अपने चाचा को भली बुरी कहने लगी। लेकिन जब मैंने नेहा को समझाने की कोशिश की तब वो मेरे साथ भी काफी ज्यादा बदतमीजी करने लगी। ये सब देखकर मेरे बेटे को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपने पास पड़े एक डंडे को उठाया और नेहा को खूब पीटने लगा और उसने नेहा के सर को दीवार पर पटक पटक कर खूब पीटा। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि नेहा काफी ज्यादा घायल हो चुकी है, इसीलिए हम दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और हम दोनों नेहा को लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही नेहा दम तोड़ देती है, जिसके बाद तो हम और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और काफी ज्यादा घबराहट में हम लाश को गंडक नदी के पुल के ऊपर बने पटनवा पुल से नीचे फेंक देते हैं ताकि लाश नदी के बहाव में बह जाए। लेकिन लाश पुल के ग्रिल में फंसकर वहीं लटक जाती है, जिसको देखकर तो हम और भी ज्यादा घबरा गए और हम वहां से तुरंत भाग गए और अगले दिन वो लाश आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से आपने हमें पकड़ लिया। हालांकि दोस्तों ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद पुलिस के द्वारा एक गुप्त सूचना के तहत नेहा के चाचा अरविंद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। खैर आपका इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या बोलना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी मजेदार स्टोरी के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।